Good morning, ninth class students. We are discussing about the chapter Matter Around Us Pure. And today's our topic is separation of components of a mixture. Mixture के अंदर से components को अलग कैसे किया जा सकता है. First of all, there are simple methods. That is hand picking, sieving and winnowing. हैंड पिकिंग आप सभी को पता है, जैसे दाल के अंदर से कंकड़ को अलग करना, सीविंग जिसके अंदर हम छानते हैं, और विनोविंग जैसे झाड़ना. नेक्स्ट आर स्पेशल टेक्निक्स. स्पेशल टेक्निक के अंदर सबसे पहले आता है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का फिनोमिना क्या होता है, जिसके अंदर वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. तो अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर है, अगर हमारे पास वाटर और सॉल्ट मिक्स्ड हैं और हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो वाटर है वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होकर मिक्सचर के अंदर से अलग हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, सॉल्ट. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इवेपोरेशन. एग्जांपल इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है बहुत ज़ोर से हिलाकर एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से अलग करना. फॉर एग्ज़ाम्पल बटर फ्रॉम कर्ड. कर्ड से जो मक्खन बनाया जाता है वो कौन से फिनोमिना से बनता है, सेंट्रीफ्यूगेशन. नेक्स्ट इज डिकेंटेशन. डिकेंटेशन का मतलब होता है अलग करना. जैसे ऑयल फ्रॉम वाटर. हमने देखा होगा अगर हम पानी के अंदर ऑयल को डाल देते हैं तो ऑयल ऊपर ऊपर आ जाता है. सो विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल हम ऑयल को वाटर से अलग कर सकते हैं. तो एक लेयर को दूसरे से अलग करना, इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन. नेक्स्ट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड में नहीं बदलता, सीधा गैस में बदल जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. सो कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट. तो सॉल्ट और कैम्फर दोनों ही सॉलिड हैं. अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो सॉल्ट है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, बट जो कैम्फर है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर सॉल्ट से अलग हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पर वर्ड आता है क्रोमा. क्रोमा मीन्स कलर. सो कलर्स को अलग करना, ग्राफिकली एक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, इस वजह से इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. तो फ्लावर पेटल्स, जो फूल की पत्तियाँ होती हैं, उसके अंदर से डिफरेंट पिगमेंट्स को अलग करना, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट इज़ द डिस्टिलेशन. इन डिस्टिलेशन अगर हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का मतलब है जैसे जो क्रूड पेट्रोल, जो हमें जो पेट्रोलियम खून से मिलता है वो बहुत ज़्यादा क्रूड होता है. उसके अंदर से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी. सो पेट्रोलियम के अंदर से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अलग करना, उस प्रोसेस को कह देते हैं डिस्टिलेशन. नेक्स्ट इज़ द मैग्नेटिक सेपरेशन. आपने देखा होगा कि अगर सैंड के अंदर आयरन पिन्स हैं और हम इसके पास मैग्नेट लेकर जाते हैं, तो वो सारी आयरन पिन्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इकट्ठी हो जाती हैं और सैंड से अलग हो जाती हैं. नेक्स्ट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा. अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी. ऐसे कहा जा सकता है, अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. सो फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. इसे रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट फार्मूला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. यानी जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन है दोनों का ही हम क्या लेके चल रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इन सेकेंड मास बाय वॉल्यूम. अगर हम एक का क्या लेके चल रहे हैं, मास, और सॉल्यूशन का क्या लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम. सो दिस इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सो students, you have to read this chapter carefully and write down the notes on your fair copy. Thank you.